Hello everyone. Today was the NEET 2026 exam and finally the paper is over. Lakhs of students across India appear for the exam and India appear for a exam today. And now everyone has the same question, was the paper is easy or hard? अब लाखों बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है। अब उन सब का एक ही क्वेश्चन है कि पेपर इजी था या हार्ड था। चलो हम इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिएक्शन एंड एक्सपर्ट एनालिसिस, द ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट। आई ऑल्सो फेल्ट दैट कि पेपर वाज मॉडरेट. Biology was considered the easiest and most scoring section, while physics turned out to be the toughest, and chemistry was balanced and most NCERT based. और मैंने देखा कि उसमें जो PYQs हमने सॉल्व किए थे, राइट, उन PYQs में से ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मतलब कि पैटर्न वही था। ऐसा लग रहा था कि ये तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, बस जो वैल्यूज़ थी, जो न्यूमेरिकल का जो टाइप था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो सेम थे। मतलब कि PYQ से उठ के आए थे, मतलब उस पैटर्न के ही क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं था इस बार के NTA ने कुछ ज़्यादा टफ बनाया था। नो, इट वॉज मॉडरेट। ना कि पेपर टफ था और ना ही इजी, वो मॉडरेट था, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट के एनालिसिस से और जो बच्चों के रिएक्शन से उसके हिसाब से, एंड आई ऑल्सो फील दैट कि पेपर वॉज मॉडरेट। और जो बोल रहे थे कि NCERT के लाइंस डायरेक्टली उठ के आए हैं, एग्जैक्टली उठ के आए हैं। बायोलॉजी में तो ऐसा ही हुआ है। जो हाईलाइटेड NCERT मैंने, मतलब मेरी जो हाईलाइटेड NCERT थी उसी से आए हैं। एंड PW के जो मैम और सर ने पढ़ाया था उससे भी आए थे, एंड फरत मैम के भी इससे आए थे, एंड नीट MCQ वाले सर से भी आए थे जो उन्होंने बनाया था POV NCERT एंड फरद मैम, क्रैक विद फरद मैम, उनके भी आए थे, PW से भी आए थे। एंड आई Now we'll talk about biology. Many students said direct NCERT questions were asked, especially from genetic and biotechnology. In important topics or high weightage topic, I had already said that this topic or uh, this chapter are very important as well as boards and for NEET. But एज यूजुअल क्वेश्चन ज़्यादातर इसी से आए, और डायरेक्ट आए और NCERT बेस्ड आए, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए जो NCERT के लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए थे वहाँ से आए, समझे। तो एक्सक्यूज़ मी, तो हमें जो एक्सरसाइज होती है NCERT की वो भी करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो एज़ यूजुअल वहाँ से आए, जेनेटिक्स से, बायोटेक्नोलॉजी से। इफ़ यू आर NCERT पे, मतलब अगर आपने NCERT को अच्छे से पढ़ा था, देन आपने तो रॉक ही किया होगा पेपर में, राइट। एटलीस्ट 7 टाइम्स तो NCERT को डीपली पढ़नी चाहिए, भले वो बोरिंग लगे, भले वो इरिटेटिंग लगे, भले वो ऐसे लगे कि अरे मैंने पढ़ा था, मैं वापस से पढ़ना तो पड़ेगा। अगर जो पढ़ लिया वो, देन डेफिनेटली यू विल रॉक। और जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने तो पक्का रॉक किया होगा पेपर। Now let's talk about chemistry. Chemistry was a mix of theory and numericals. Organic chemistry had conceptual questions, while inorganic remains scoring for students who revised NCERT properly. मैंने कल एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर कि आपको क्या क्या करना है, और जो मैंने बताया था वैसा ही पैटर्न में क्वेश्चंस आए थे। एक मिक्स पैटर्न देखा गया, उसके अंदर थ्योरी थी, न्यूमेरिकल्स थे, नेम्ड रिएक्शन थे, एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऐसे आया। एंड या
ऑर्गेनिक से आया, इनऑर्गेनिक से आया। अगर जिसने भी एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज की थी, देन उसके तो अच्छे स्कोर आएंगे, एंड उसके जो भी उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उनके करेक्ट ही होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो कि ट्रिकी थे, वो इतने ट्रिकी थे, मतलब डबल ट्रिकी थे वो। तो अगर जिसकी एकदम नेक्स्ट लेवल की नॉलेज है, नेक्स्ट लेवल का कंसेप्ट उसने क्लियर कर रखा है, उसने सॉल्व कर दिया होगा वो। या फिर जिसका थोड़ा सा मतलब हाफ कुक्ड था, उन्होंने तुक्का मारा होगा। अच्छा चलो, तुक्का नहीं भी मारा होगा तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तो वो कर ही सकता था, ऐसे ट्रिक, ऐसा क्वेश्चन था वो। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। ठीक है, सो आई थिंक बट the real game changer and physics. Students found it lengthy, calculation heavy था, and full of conceptual numerical time management become very important this section. मतलब फिजिक्स के सेक्शन के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, एंड इसमें आया था न्यूमेरिकल और थोड़ा सा लेंदी दिखा पेपर, एंड बट मॉडरेट ही था। फिजिक्स भी मॉडरेट था, केमिस्ट्री भी मॉडरेट था, एज वेल एज बायोलॉजी। तो बायोलॉजी तो एक मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर किसने 7 टाइम्स और मोर देन 7 टाइम्स अगर उसने रिवाइज किया है एनसीईआरटी, देन डेफिनेटली वो अच्छा ही स्कोर करेगा इन दिस 3 ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। And another major point this year was the extra 20 minutes given in a previous year were removed. So students had only the uh, s- uh, only standard 3 hours to complete the paper, which increased pressure during the exam. Overall, the not paper was not that much tough, or देखो, पेपर उतना हार्ड नहीं था, उतना इजी भी नहीं था, बट मॉडरेट था कि बच्चा सॉल्व कर सकता है अगर उसने पढ़ा होगा तो, अगर उसका क्लियर होगा तो 11th एंड 12th और। ठीक है, सो ओवरऑल द पेपर वॉज नॉट इम्पॉसिबल बट definitely required strong concepts, speed, and accuracy. Now all eyes are on the unofficial answer keys and expected cutoffs. To every NEET aspirant, no matters how your paper went today, be proud of yourself. Preparing for NEET take massive dedication and hard work. Results don't define your efforts. Stay calm, take rest, and wait for the official updates. So, and comment below how was your NEET 2026 exam experience. तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून एंड टेक केयर, रेस्ट वेल, बाय बाय।